सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शोल्डर को और आर्म्स को मॉडल किया था। आज हम लोग उसी कैरेक्टर के लेग्स को मॉडल करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए, आप लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो इतना सा जो है मेरे पास कैरेक्टर का मॉडल बन के रेडी हुआ था। अभी आज हम लोग लेग्स को करेंगे। लेग्स के पहले मुझे जो है कुछ काम करना है इसमें, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है गैप है, ठीक है ना। तो गैप के लिए हम लोग इसको पहले फिल करेंगे। तो फिल करने के लिए हम लोग एज पे जाएंगे और यहाँ से जो है 2 एज सिलेक्ट कर लेंगे और पीछे से भी 2 एज सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। एंड देन इन दोनों को हम लोग कर देंगे ब्रिज। ब्रिज कहाँ से करेंगे? एडिट मेश पे जाके ब्रिज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ब्रिज होके आ चुका है ये वाला पार्ट। अभी हम लोगों को देखना है कि इस साइड पे कितने वर्टिसेस है, जैसे हम लोगों ने आर्म पे भी देखा था। तो वर्टेक्स में जाते हैं राइट क्लिक करके और यहाँ पर देखते हैं। तो अगर मैं इसको इन वर्टिसेस को डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए 14 वर्टिसेस मुझे दिखा रहा है। इसका मतलब है कि एक साइड में मेरा 7 वर्टिसेस हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक भी एज जो है मिडिल पे नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए या तो हम एक एज लूप यहाँ पर दे सकते हैं या फिर हम लोग 3 एज लूप यहाँ पर दे सकते हैं। ये वाले शेप को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 एज लूप दे देते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग इंसर्ट एज लूप पे जाते हैं, मेश टूल पे जाके इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पर जो है ऑप्शन बॉक्स से इंसर्ट विथ एज फ्लो को अभी हम लोग डिसेबल कर लेंगे। एंड देन यहाँ से जो है 3 लूप्स हम लोग दे देंगे ऐसे, ठीक है। अभी हम लोग साइड व्यू से जाएंगे और यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको शेप में लाएंगे। तो शेप पे लाने के लिए मैं वर्टिसेस पे चले जाता हूँ और इसको उठा के यहाँ पर रखता हूँ। इसको जो है थोड़ा सा ऊपर ऐसे रखता हूँ, इसको ऐसे थोड़ा सा जो है हम लोग कर्व शेप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मेरे सामने ऐसे कर्व टाइप का शेप आ चुका है। अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक साइड में 10 वर्टिसेस है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 20 दिखा रहा है, मतलब 2 साइड में 20 वर्टिसेस है। इसका मतलब एक साइड में हमारा 10 वर्टिसेस अभी मौजूद है। तो पैड को करने के लिए मुझे जो है 10 एक्सिस का एक सिलेंडर लेना पड़ेगा। तो मैं पॉली मॉडलिंग शेल्फ से एक सिलेंडर ले लेता हूँ और इसको इनपुट में जाके यहाँ पर सब डिविजन एक्सिस जो है मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो कैप है इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। अभी फ्रंट व्यू पे जाते हैं और इसको जो है सेट करते हैं। तो मैंने जो है ये सिलेंडर ले लिया है। अभी जो है मुझे इसको लेग्स के अकॉर्डिंग अच्छे से जो है बिठाना है। मैं ऐसे करके जो है बिठा लूँगा और अभी जो है इसके वर्टिसेस को पकड़ के यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा यहाँ तक, और नीचे वाले वर्टिसेस को पकड़ के मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा। और इसको जो है एक्स एक्सिस में थोड़ा सा स्केल कर लेंगे, इतना पैर के शेप में लाने के लिए। और इसको साइड व्यू पे जाके जेड एक्सिस पे भी थोड़ा सा स्केल कर लेंगे। देन मुझे क्या करना है, मुझे जो है अभी एज लूप्स देना है इसके अंदर। जैसे हम लोगों ने आर्म को मॉडल करने के समय एज लूप दिया था, वैसा ही। तो उसके लिए मैं मेश टूल पे जाऊंगा, इंसर्ट एज लूप टूल ले लूँगा, लेकिन यहाँ पर जो इंसर्ट विथ एज फ्लो है उसको डिसेबल ही रखूँगा अभी। एंड देन पहला जो एज लूप मेरा डलेगा वो नी के अकॉर्डिंग मैं दे दूँगा। देन दूसरा जो है नी के ऊपर से एक और नी के नीचे से एक, ऐसे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग रैंडम कुछ एज लूप्स यहाँ पर दे देंगे ऐसे करके। फर्स्ट मैं फ्रंट व्यू से लेग का शेप बनाऊंगा।
तो उसके लिए मैं इन सब वर्टिसेस को पकड़ लेता हूँ और एक एक्सिस में मैं स्केल कर लूँगा ऐसे। सिमिलरली बाकी सारे वर्टिसेस को पकड़ के भी मुझे ऐसे स्केल करके फ्रंट का जो शेप है उसको देना है। फ्रंट व्यू से मेरा इतना लेग का पोर्शन जो है बन चुका है। अभी साइड व्यू पे भी हम लोग जाके इसको एडजस्ट कर लेंगे। सेम वर्टिसेस पकड़ के अभी साइड व्यू से जो है जेड एक्सिस में हम लोग इसको स्केल करके रखेंगे। तो इतना मेरा लेग्स का पोर्शन बन के रेडी है। अभी मुझे क्या करना है कि इसके ऊपर वाले फेस को और नीचे वाले फेस को डिलीट कर देना है। 3 प्रेस करेंगे, देखेंगे कि कैसे आ रहा है मेरा शेप। तो देखिए इतना सा शेप जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी और एक काम कर लेते हैं, स्मूथ प्रीव्यू पे ही रख के हम लोग इसको मैच कर लेंगे फ्रंट से भी और साइड से भी। देन इतना हो जाने के बाद हमें जो है इसके नी के पोर्शन को बनाना है। तो नी के पोर्शन के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नी वाले पार्ट का जो भी फेसेस है उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे फेस पे जाके एंड देन इसको जो है एक्सट्रूड कर देंगे। कंट्रोल ई प्रेस करके एक्सट्रूड, और इसको जो है थोड़ा ऑफसेट दे देंगे ऐसे। और क्या करेंगे, और इसको जो है थोड़ा सा राउंड शेप देंगे क्योंकि हमारा जो नी है वो राउंड होता है। थ्री प्रेस करके देखते हैं। तो ये सब वर्टिसेस को थोड़ा पीछे ले जाएंगे। इसको भी मैं यहाँ पे पॉलीगॉन डिस्प्ले को बैक फेस कलिंग कर लेता हूँ ताकि मुझे सिर्फ एक ही साइड का जो पार्ट है वो दिखाई दे। इसको भी थोड़ा पीछे ले जाएंगे, इसको भी। तो देखिए ये जो नी वाला पार्ट जो है हमारा निकल के आ चुका है। इतना काम हो चुका है मेरा, अभी आप लोग देख सकते हैं। देन हम लोग पीछे चले जाएंगे और पीछे से जो है हम लोग इन तीनों फीसेस को पकड़ के नॉर्मल सा एक्सट्रूड कर देंगे, छोटा। तो ये देखिए ये लेग का पोर्शन हमारे सामने आ चुका है। हम लोग और एक काम कर सकते हैं कि इन तीनों एजेस को थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करके इसको थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं ताकि ये जो राउंडेड वाला पार्ट है वो बने। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको थोड़ा और पीछे की तरफ लाएंगे। देन मुझे जो है यहाँ पर एक हड्डी होता है हमारा, तो उसको मुझे शेप में लाना है। तो उसको शेप में लाने के लिए हम लोग इन तीन वर्टिसेस को पकड़ के थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे शिफ्ट कर देंगे। और इन तीनों को थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे ऐसे। बहुत इजीली जो है हमारा लेग का शेप अच्छे से आ चुका है।
अभी मुझे क्या करना है कि इसको इसके साथ जो है कंबाइन करके इसके साथ जॉइन करना है। तो जॉइन करने के लिए हमें पहले ही कंबाइन करना पड़ेगा, नहीं तो जॉइन नहीं होगा ये दो पार्ट्स। उसके लिए पहले मैं बॉडी को पकड़ लेता हूँ, देन मैं पैर को पकड़ लेता हूँ और मेश पे जाता हूँ, कर देता हूँ कंबाइन। तो देखिए ये जो है कंबाइन हो चुका है। अभी मुझे सिंपली एक ही काम करना है, जैसे मैंने हाथों में भी किया था, कि इन सब एजेस को पकड़ ले लूँगा और यहाँ से जो है इन सब एजेस को पकड़ लूँगा। पकड़ के पहला काम मैं ब्रीच कर दूँगा, तो ये जो है ऐसे आ जाएगा। अभी इसको जो है थोड़ा सा मुझे अच्छे से क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए मैं इन 3 वर्टिसेस को पकड़ लेता हूँ, थोड़ा नीचे ऐसे लाता हूँ और इसका जो बैक फेस है उसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, ताकि सिर्फ मुझे फ्रंट में काम करना पड़े। यहाँ पर हम लोग और एक एज लूप डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लीनियर सा लाइन आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग मेश टूल पे जाके इंसर्ट एज लूप टूल देके यहाँ पे एक एज लूप क्रिएट कर देंगे। इस वर्टिसेस को पकड़ के हम लोग शिफ्ट राइट क्लिक करके एवरेज वर्टिसेस कर देंगे, ताकि ये बाहर ज़्यादा ना आए। अभी मुझे इसको डुप्लीकेट भी करना है। अच्छा, साइड व्यू से थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक ठाक शेप में आ रहा है या नहीं। तो काफ़ी हद तक शेप ये मेंटेन करके रखा है। डुप्लीकेट करने के लिए पहला तो मुझे पिवट को मिडिल पे लाना पड़ेगा। तो डी और एक्स एक साथ प्रेस करके हम लोग मिडिल पे ले आएंगे एंड देन एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, ऑप्शन बॉक्स, यहाँ पर इंस्टेंस करना है मुझे। और यहाँ पर स्केल मेरा जो है मॉडल एक्स एक्सिस पे है, तो नेगेटिव एक्स में मुझे स्केल करना है। नंबर ऑफ कॉपीज 1 लेना है और अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए मेरा कैरेक्टर जो है बहुत आसानी से बन चुका है। अभी जो है मुझे हिप्स पार्ट को भी करना है। तो हिप्स के लिए हम लोग पहला जो काम करेंगे, ये दो जो एजेस है इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे। इन सब वर्टिसेस को हम लोग बाहर की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो है हमारा बैक का पोर्शन भी अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्लास भी पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, उस पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। बाकी
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।